वंदनी। तपसज्जाये रत सदा द्वादशयांगनुद्यातारे उपाध्यायते आत्मा जगबांधव जगभ्रातारे। सर्व दुख क्षयकारी आनंद सुख को देने वाला सर्व सिद्धि को संप्रदान करने वाला ऐसा महामंगलकारी नवपद आराधना के 700 के दिन एक के बाद एक बीत रहे हैं। आज चौथा दिन आ गया। कितना? चौथा दिन आ गया। कल से गुरु तत्व का दिन चालू हुआ। 3 दिन गुरु तत्व के लिए होते हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। जिस प्रकार पंच परमेष्टि के अंदर मध्य स्थान के अंदर आचार्य भगवंत विराजमान होते हैं, इसी प्रकार गुरु तत्व के अंदर मध्य स्थान में विराजमान कौन होते हैं? उपाध्याय पद। क्यों मध्य स्थान में लिए उनको? आगे पीछे भी कर सकते थे। आचार्य भगवंत राजा के समान होते हैं, उपाध्याय भगवंत युवराज के समान होते हैं। राजा मात्र सिंहासन के ऊपर विराजमान होता है और राज्य का कारोबार करता है, लेकिन राज्य की प्रजा का संचालन कौन करता है? मंत्री होता है। मंत्री होगा या राजा का युवराज होगा, बट युवराज मतलब राजा के नेक्स्ट जिसकी पद आती है वो युवराज बोले जाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, वाइस मिनिस्टर। इसी प्रकार से आचार्य तो वाइस आचार्य यानी कि उपाध्याय। आचार्य के लिए और सामान्य साधु के लिए 2 प्रहर की नींद बताई। कितने? पूरे 24 घंटे में 2 प्रहर की नींद बताई है। उपाध्याय के लिए मात्र 1 प्रहर की। 24 घंटे में मात्र 3 घंटा उनको सोना है। कितना? 24 घंटे में कितना सोना है उनको? 3 घंटा सोना है। 15 घंटा स्वाध्याय का होता है। 3 घंटे उनके होते हैं आहार विहार निहार। 3 घंटा गचकी सारना वारना और 3 घंटा नींद। समस्त साधुगण के अंदर भले मुनि से लेकर आचार्य तक ले लो, जो भी उपाध्याय रहते हैं उनके लिए खास है कि उनको मात्र 3 घंटे की नींद है, बाकी सबको 6 घंटे की। रात्रि का पहला प्रहर होता है, सभी जागते हैं। रात्रि का दूसरा प्रहर होता है, साधु और आचार्य दोनों सोते हैं, उपाध्याय जागते हैं। रात्रि का तीसरा प्रहर रहता है, उसके अंदर उपाध्याय सोते हैं, आचार्य जागते हैं। रात्रि का चौथा प्रहर रहता है, सब जागते हैं। मतलब उपाश्रय के अंदर 24 आवर्स कोई ना कोई तो जागता ही रहेगा। अगर सब सो जाए, एक साथ में सब सो जाए, एक भूतकाल की बातें बड़ा गच होता था, सब सो जाए तो सारी उपधि खत्म। वो उपधि दूसरे दिन काम नहीं आए। मतलब एक व्यक्ति को बस्ती पालक के रूप में जागरूक रहना पड़ता है। ये जैन शासन के आचार था, जैन शासन की मर्यादा थी। उपाश्रय के अंदर 20 साधु है, सभी साधु उपाश्रय छोड़ के चला जाए, ये बस्ती खत्म, उपधि खत्म, सब हमको परट देना पड़े, कोई काम नहीं लगे। क्या बोलते? बस्ती हड़ाई गई, उपधि हड़ाई गई, नाश हो गया उसका, क्योंकि उसका कोई मालिक नहीं था। जो भी छोड़ के गए सब खत्म, उसका कोई मालिक नहीं होता है, वो उसको परट देना पड़ता है, उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए 24 आवर्स कोई ना कोई तो जागरूक रहता ही रहता है। बस्ती के अंदर कोई ना कोई एक साधु तो रहेगा ही रहेगा। ये अपने जैन शासन की एक मर्यादा होती है, श्रवण धर्म की एक मर्यादा रहती है। उपधि भी कितनी होती थी पहले, अपनी गोद में रह जाए इतनी।
कितने उपधि? साधु की उपधि कितनी? 2 पात्रक 1 मात्रक, 1 पात्रक 1 मात्रक 2 पात्रा, जोली गोचा पल्ला, 2 कपड़े सूतर के, 1 कपड़ा उनका, चोलपट्टा, डांडा, होगा, मुपति, ये बस साधु की उपधि होगी। कितनी हो गई? बस 16 प्रकार की उपधि होगी साधु की। स्वाध्याय करने के लिए भी बैठते हैं तो उपधि का विटोड़ा बना के गोद में रखना है और पात्रा की जोड़ भी गोद में ही रखनी है, आजू बाजू भी नहीं रखना है। कभी अचानक आग लग तो उठा के सब भाग सके क्या? अंदर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। मात्र इतनी साधु की उपधि, इतना ही साधु का परिग्रह नहीं होता है, उपयोगी उपधि होती है तो उसको परिग्रह नहीं बोलते। ये साधुगण का आचार होता था। अभी वर्तमान काल की परिस्थिति ऐसी नहीं है। वर्तमान काल के अंदर इस प्रकार से होता भी नहीं है। ये चौथे आरे की बात चल रही है, 2 से लेके 22-23 तक के भगवान के समय की बात चलती है। वहां पर उपधि इतनी होती थी कि समस्त उपधि गोचरी जाते तो पात्रा उपधि सब साथ में लेके जाना, संतारा वगैरह सब साथ में लेके जाना होता है। श्रृंगल मातृ जाए तो भी साथ में लेके जाना, बाहर बस्ती के बाहर कहीं पर भी जाए सारी उपधि कायम साथ में लेके जाना, पात्रा पात्रा सब। उपासरी के अंदर छोड़कर कुछ भी जाना होता नहीं है। उपधि इतनी होती है ना कि आराम से ऊपर उठा के ले जा सकते थे। अभी की तरह नहीं होता था कि भाई लेकर जाए तो कितना लेकर जाए, 5% भी मान लेकर जा सके, बाकी तो 95% तो उधर ही छोड़ना पड़े। तो उपाध्याय जो होते थे, आचार्य भगवंत समग्र संघ का संचालन करते, राजा के समान होते हैं। उपाध्याय भगवंत गच्छ का संचालन करते हैं। जो भी साधु साध्वी जी भगवंत को जो भी उपकरण आदि की आवश्यकता रहती है वो सब साधुओं को भेजकर वो वर्कर लेके आते और आकर वस्तु पात्र वगैरह वस्ती वगैरह वृषभ साधु को ढूंढने के लिए भेजते और वो व्यवस्थित तपास कर लेकर आए और साधु को जो वरा हुआ वस्तु होती है वो साधु को उपयोग करने के लिए देना होता था। जो भी चीज मांगनी किसके पास मांगनी होती थी? उपाध्याय के पास। गच्छ की सारना वारणा चोयना पड़ी चोना, चारों कार्य कौन करता था? उपाध्याय करते थे उस समय। आचार्य भगवान पिता के समान होते हैं, शासन की पूरी जवाबदारी उनके ऊपर रहती है। मतलब उनको ग्रुप के अंदर मंडली के अंदर कोई भी कार्य उनके लिए होता नहीं है। जो भी संघ का कार्य है, जो भी शासन का कार्य है, संघ या शासन के बाहर का भी कोई व्यक्ति आता है उनके साथ मीटिंग वगैरह अरेंज करना, जो भी करना है वो कार्य कौन करते हैं? आचार्य भगवान। उपाध्याय भगवंत गच्छ के अंदर रहते हैं और गच्छ के अंदर रहकर गच्छ के साधु को पढ़ाना, लिखाना, तैयार करना, गढ़तर करना, उनका आचार्य भगवंत दीक्षा देते। जो भी नया मुमुक्षु आया दीक्षा देकर उस शेख साधु को उनको उपाध्याय को सौंप दिया जाता था। उपाध्याय फिर उनका गढ़तर करते थे। उपाध्याय माता का कार्य करता है, आचार्य पिता का कार्य करते हैं। आचार्य क्या होते हैं? पिता के समान। संतानों की संरक्षण की जवाबदारी वो पिता की रहती है, संतानों के गढ़तर का जवाबदारी माता की रहती है। किसकी रहती है? संस्कार कौन देते हैं? माता देते हैं। आचार्य भगवंत उनके लिए उपकरण आदि लेकर भरकर देते हैं। मतलब उनका बाह्य उपचार कौन करते हैं? पिता करते हैं संतानों का। अभ्यंतर उपचार कौन करते हैं? माता करते हैं। उपाध्याय को माता के समान बताया गया है। साधु साधु के अंदर आपस में टकराव हो जाए, साध्वी साध्वी के बीच में टकराव हो जाए, समाधान कौन कराएगा? आचार्य भगवंत करेंगे? काम नहीं करेंगे। ये कार्य उपाध्याय भगवंत करते हैं, जिसको गणाधीश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गण के नायक आचार्य होते हैं, गण के संचालक उपाध्याय उपाध्याय होते हैं। उपाध्याय भी ऐसे वैसे नहीं बन जाते, उसके लिए भी योग्यता होनी चाहिए। उपाध्याय पद भी किसको दिया जाता है?
आचार्य हीरसूरी महाराजा, उनके बाद आचार्य शेनसूरी महाराजा, उनके बाद आचार्य देवसूरी महाराजा। आज पूरा तथागत जिस समाचार के हिसाब से चल रहा है वो देवसूर तथागत समाचार के हिसाब से, इनके देवसूरी के बाद कोई भी आचार्य नहीं हुए। कितनी पीढ़ियों तक नहीं हुए? हीरसूरी महाराज 41 या 42 नंबर भगवान की पाठ के ऊपर, 43 नंबर सेंसूरी महाराज, 44 नंबर देवसूरी महाराज। उसके बाद 40 या तो 35 पीढ़ी तक कोई आचार्य नहीं था, सब उपाध्याय बनते थे। सबसे पहले आचार्य बने उनके बाद आत्माराम जी महाराज, जिनका नाम था आनंद विजय जी महाराज, आनंद सूरी महाराज पढ़े, वो पहले आचार्य बने देवसूरी के बाद। बाकी सब उपाध्याय, वीर विजय महाराज उपाध्याय, सत्य विजय महाराज उपाध्याय, सुबह विजय महाराज जो भी थे सब उपाध्याय बनते थे, आचार्य कोई बनते नहीं थे। वो परंपरा उपाध्यायों की चली लगभग 30-35 भगवान की 30-35 पीढ़ियों तक, यानी लगभग 250 साल तक कोई भी आचार्य बना नहीं। हीरसूरी महाराज को 417 साल हुए, आत्माराम जी महाराज को लगभग 150 साल हुए। कितने हुए? तो बीच में का जो 250 साल का जो गैप था, उनके अंदर मात्र उपाध्याय होते थे, आचार्य पद कोई लेते ही नहीं थे, परंपरा से ही नहीं लेते थे। अब देवसूरी महाराज के शिष्य जो हुए उन्होंने आचार्य पद नहीं, उनके शिष्य तो लेंगे ही नहीं। फिर ये परंपरा चली। फिर स्थानकवासी संप्रदाय में से बुटेराय जी महाराज सबसे पहले यहाँ पर आए। नाम उनका पड़ा बुद्धि विजय जी महाराज, वृद्धि विजय जी महाराज, क्या नाम पड़ा? फिर वृद्धिश्वरी बने, उनके पद कमलों पर आए आत्माराम जी महाराज, जो भी विजय आनंद सूरी महाराज बने। और आज आनंद सूरी महाराज के उनके गच्छ के जो विजय गच्छ नाम से फेमस हुआ, तो उनके आज 10,000 से ऊपर श्रवण श्रवणी भगवंत है। कितने? जो भी नेमीसूरी महाराज का समुदाय, नीतिसूरी महाराज का समुदाय, वल्लभ सूरी महाराज का समुदाय, रामचंद्र सूरी महाराज का समुदाय, भुवन भानु सूरी महाराज का समुदाय, विक्रम सूरी महाराज, लब्धि विक्रम उनका समुदाय ले लो, फिर जो भी विजय गच्छ के अंदर आते हैं सारे के सारे आत्माराम जी महाराज के वंशज कहे जाते हैं। क्या? तो जो भी आएंगे वो सब एक ही समाचारी के वो रहते हैं। तो इसी हिसाब से विजय गच्छ और सागर गच्छ, बहुत सारे गच्छ हुआ करते थे उस समय। भगवान के समय में 84 गच्छ थे। कितने? अभी तो 17-18 गच्छ हुए, भगवान के समय में कितने थे? 84 गच्छ थे। हीरसूरी महाराज जो हुआ करते थे उनकी निश्रा के अंदर 2000 श्रवण विचरण करते थे। कितने? जो भी साधु होते थे सब उनकी गच्छाधिपति एक ही रहते थे, आचार्य भी एक और गच्छाधिपति भी हीरसूरी महाराजा। उनकी निश्रा के अंदर जब समस्त तथागत के जो साधु भगवंत होते थे समस्त उसकी निश्रा के अंदर, उनकी निश्रा के अंदर विचरण करते थे। उनके आदेश का पालन वहां पर होता था, चाहे सागर वाले हो चाहे कोई भी हो, सब उनके निश्रा के अंदर हुआ करते थे, हीरसूरी महाराज की निश्रा के अंदर। तो उसी हिसाब से बाद में जो उपाध्यायों की परंपरा चली, उपाध्याय भी कैसे हुए थे? कैसे? एक एक उपाध्याय, खाली नाम लो आप। उपाध्याय मान विजय जी महाराजा, उपाध्याय येसु विजय महाराजा, उपाध्याय विनय विजय महाराजा, उपाध्याय उदय रत्न विजय महाराजा, कितने नाम आते। जितने भी स्तवन आप पढ़ते हैं भी वर्तमान काल के अंदर, प्राय करके सारे स्तवन उपाध्याय महाराजों के द्वारा रचित है। लब्धि विजय जी जो भी उपाध्याय हुए थे, शांति विजय जी उपाध्याय, अलग अलग प्रकार से, इस प्रकार से, और अनेक शक्तियां भी उनके अंदर थी, चमत्कार भी कर सकते थे वो, अनेक लब्धियां भी उन्होंने अपने तप और ज्ञान के द्वारा प्राप्त की हुई थी। 400 साल के इतिहास के अंदर भी जबरदस्त इतिहास था जिन शासन का। ये उपाध्याय की परंपरा भी जो आई उनके अंदर भी श्रमण जो तैयार हुए टॉप लेवल के, कोई एरा गहरा कोई नहीं था। अनेक स्तवन, सज्जाएं, स्तुति, प्रकरण ग्रंथ, आगमों के ऊपर टीकाएं, वृत्तियां वगैरह वगैरह, कितना कार्य उपाध्यायों ने किया है। वर्तमान काल के जो पिछले 400 साल के उपाध्याय जो हुए, उन्होंने जबरदस्त कोटि का कार्य उन्होंने जैन शासन के लिए किया है। ज्ञान का जो प्रचार किया है, ज्ञान की जो वृद्धि की है, उपाध्याय महाराजों की देन है। यहाँ पर उपाध्याय महाराज गच्छ की जवाबदारी उनके ऊपर रहती है। गच्छ का घड़तर करने का काम, उसका लालन पालन करने का काम
वो उपाध्याय भगवंतों का होता है। उपाध्याय भगवंतों को गच्छ की माता का बिरुद दिया गया है। साम दाम दंड भेद चारों नीति से साधु को ठिकाने लाने का काम कौन करते हैं? उपाध्याय महाराज। आचार्य महाराज तो राष्ट्रपति है। स्टैम्प मिनिस्टर कैसे होते हैं? उनको खाली स्टैम्प लगाना है। कार्य कौन करते हैं? उपाध्याय भगवंत करते हैं वहां पर। ये उपाध्याय कैसे होते हैं? 11 अंग 12 उपांग, चरण सितरी करण सितरी, 11 और 12 23, चरण सितरी और करण सितरी, टोटल 25। इन 25 गुणों के धार उपाध्याय गुण 25 36 25 नहीं, आचार्य गुण 36 25 बच जाए। 25 गुण उपाध्याय के होते हैं। तो सबसे पहले 11 अंग के सांगो पांग उसके धारक होते हैं। मूल, विवेचन, टीका, वृत्ति वगैरह सूत्र और अर्थ से 11 अंग और 12 उपांग के वो धारक होते हैं। खुद पढ़े हो गए होंगे तो ही दूसरे को पढ़ा पाएंगे ना। हम खुद भी कुछ नहीं है और उपाध्याय बनकर बैठ गए तो कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे भी उपाध्याय मैंने देखे हुए। आज की तारीख के अंदर संस्कृत की तो बुक नहीं आती और उपाध्याय बने हुए। क्या संस्कृत की तो बुक बराबर आती नहीं है, एक श्लोक का अर्थ करना तो बराबर नहीं कर पाए और उपाध्याय बन जाते, आचार्य बन जाते। इससे गच्छ समुदाय शासन, धीरे धीरे वो शासन टूटता जाता है कि जो भी चलेगा पद्मम नाणम तवोदया। बस वैकालिक सूत्र में भी वही बताया है। अगर ज्ञान नहीं है तो जीव के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएगा आगे। कहीं पर भी हम इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जाते हैं, ऑफिसों के अंदर, फैक्ट्री, जो भी कंपनियों में कार्य करने के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, पहली क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं? व्हाट इज योर एजुकेशन? हाँ, सबसे पहले क्या मांगते हैं? आपका एजुकेशन कितना है। सेकंड दिन के अंदर आता है एक्सपीरियंस कितना है। ये दो क्वालिफिकेशन तो पहले सबको पास करनी पड़ती है, 2 टेस्ट तो पास करना ही पड़ता है। या उपाध्याय के पास भी 2 क्वालिफिकेशन जरूरी है। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस दोनों चाहिए उनको भी। तो दोनों अगर उनके होंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। और तीसरी क्वालिफिकेशन, कैरेक्टर कैसा है। पूछते कि नहीं पूछते कंपनी के अंदर? तो ये उपाध्याय के अंदर भी तीसरी की चाहिए, आचार कैसे है आपके, आचारवंत होने चाहिए, शुद्ध आचार, शुद्ध मार्ग के प्ररूपक, ऐसे उपाध्याय भगवंत होने चाहिए। चौथी क्वालिफिकेशन, तपस्वी होने चाहिए। तप भी साथ में होना चाहिए उनका, यथाशक्ति तप कर सकते हैं। 4 क्वालिफिकेशन उनके लिए कंपलसरी चाहिए उपाध्याय बनने के लिए। 5वीं क्वालिफिकेशन, अहंकारी नहीं होने चाहिए, नम्र और विनयी होने चाहिए। जैसे जैसे ज्ञान आता है अंतरात्मा के अंदर, ज्ञान जैसे जैसे आविष्कार होता है, ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, वैसे वैसे वो उसके अंदर झुकाव आता है। पेड़ और पौधे के ऊपर जैसे जैसे फल लगता है, पेड़ और पौधा कड़क रहता है कि झुकता है? हाँ, फल लगेगा तो झुकेगा कि कड़क रहेगा? तो ज्ञान रूपी फल जिसने प्राप्त किया है उसके अंदर नम्रता, विवेक, विनय होना चाहिए। क्रोधी नहीं होना चाहिए। उपाध्याय क्रोधी होते तो चलता नहीं। क्रोधी, आप आक्षेप वाले, आक्षेप करने वाले, आक्रोश करने वाले, ऐसे गुण के वाले, ऐसे दुर्गुण वाले उपाध्याय होते नहीं है। उपाध्याय तो गच्छ की सारना वारना मिठास से ही मिये न पियो, क्या बताया, हित मित न प्रिय वचन बोलना है उनको, और गच्छ की इस प्रकार से सारना वारना चवना पड़ी चवना करनी है। तो इसी प्रकार से कुशल होते हैं, गीतार्थ होते हैं वो उपाध्याय भगवत। कब किसके साथ कैसा व्यवहार करना उनको बहुत भली भांति उनको आता ही होता है। ऐसे उपाध्याय भगवंत उपाध्याय पद के लिए ऐसे साधु योग्य बनते हैं। अहंकारी नहीं होने चाहिए, नम्र और विनयी होने चाहिए। और कोई भी सूत्र और अर्थ पूछने जाए, कोई भी साधु पढ़ते पढ़ते पूछने के लिए जाए तो एकदम स्पष्ट विवेचना करके उस चीज का स्पष्टीकरण वो करते हैं और सामने वाले को इसके मन को सेटिस्फाइड करते हैं कि इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ होता है। तो दृष्टांत, दाखला, दलीलों के द्वारा उसके दिमाग के अंदर उस सूत्र के अर्थ को संपूर्ण रूप से बिठाने का कार्य कौन कर सकते हैं?
उपाध्याय भगवंत कर सकते हैं, खुद के अंदर नहीं है तो। पढ़ना आसान है क्या दिनेश भाई? सूत्र अर्थ पढ़ना आसान है, पढ़ाना कठिन है। स्टूडेंट बनना आसान है, शिक्षक बनना कठिन है। आज मुझे कोई ग्रंथ दिया जाए, मैं पूरा ग्रंथ पढ़ लूं, मुझे समझ में आ गया, मैंने पढ़ लिया, मुझे टाइम नहीं लगेगा। लेकिन किसी को मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे तो समझ में आ गया तो मैं आगे चलूंगा, सामने वाले को समझ भी नहीं आती वो चीजें। उसको उस पंक्ति को, उस लाइन को उसको समझाना है, कैसे समझाएंगे? उसके लिए दृष्टांत देने पड़ेंगे, दलील देनी पड़ेगी, व्युत्पत्ति देनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। भविष्य काल का दृष्टांत, भूतकाल का दृष्टांत, वर्तमान काल का दृष्टांत, हर चीज से उसको लॉजिक भी बताना पड़ेगा, तब जाके उसके दिमाग में बात बैठेगी। जो खुद ही पढ़ रहे हैं उनको तो कोई, उनको समझ में आ गया तो आगे चल जाएंगे, वो पंक्ति बैठ गई तो आगे चल जाएंगे। जिसको नहीं बैठती है उसको एक ग्रंथ उपदेश माला में 2 श्रमण भगवंतों को मैं पढ़ाता था, मेरे से बड़े थे दीक्षा पर्याय के अंदर, मैंने तो पढ़ लिया था उपदेश माला, उसकी टीका मैंने पढ़ ली थी, मुझे तो समझ में आ गई थी, उनको समझ में नहीं आती थी। एक एक श्लोक के ऊपर क्वेश्चन होते थे और पूरा दाखला दलील के साथ पूरा समझाना पड़ता था। जो ग्रंथ मुझे पढ़ने में मात्र 3 दिन लगे, उनको पढ़ाते पढ़ाते मेरे को 4 महीने लग गया। कितना? तब जाके दिमाग में वो बात बैठती है। तो हर व्यक्ति के अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए, उपाध्याय के अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए कि सामने वाला जो साधु या शिष्य पढ़ने के लिए आया हुआ है, उसको किस तरह से वो ग्रंथ को पढ़ाना है। गुस्सा नहीं करते, वो 100 बार प्रश्न करे, 100 बार उसको जवाब देना है। पेशेंस कितना जबरदस्त कोटि का रखना पड़ता है। समझ में नहीं आए तो क्या करे? जब तक उसके दिमाग में वो बात नहीं बैठे तब तक अलग अलग एंगल से उस सूत्र का विवेचन करके बताना पड़ता है। जो भी श्रमण भगत बहुश्रुत होंगे, खाली शास्त्रों का ज्ञान नहीं, उनको व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए, आजू बाजू दुनिया का भी उपाध्याय को ज्ञान होना चाहिए। आज आपको मुझे कोई बात समझानी है तो मैं शास्त्र के माध्यम से समझाने जाऊँ, आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। लेकिन आपके बीच का कोई दृष्टांत लेकर अगर उसको इसके साथ संगत करके आपको समझाओ, तुरंत बैठ जाएगी कि नहीं बैठ जाएगी? तो सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसी हिसाब से वो बात उनको कही जाती है। वृद्धिवादी सूरी महाराज की बात आती है, उनके जो शिष्य थे वाद के अंदर जीत कर आए थे, फिर दोनों गुरु शिष्य के बीच वाद चला, इसके इस बीच 6 महीना वाद चला, न कोई हारेगा न कोई जीतेगा। तो क्या करना चाहिए? चलो अपन जंगल में चलते हैं, वहां किसी को पूछकर हमारा समाधान वही करेगा, जो व्यक्ति होगा वही हमारा समाधान करेगा। बात करने के लिए गए शिष्य के साथ जंगल के अंदर, तो ग्वाले भरवाड़ वगैरह मिलेंगे और उधर कौन मिलने वाला है? अबे उनको बनाया क्या? जज बनाया ग्वाल भरवाड़ को जज बनाया। शिष्य को बोला तू छोटा है, पहला तेरा नंबर, तू तेरा पक्ष रख। वो तो संस्कृत प्राकृत भाषा के धनाट बोलना चालू कर दिया। तो ग्वालियों के तो कान में कोई पल्ले पड़े नहीं, वो क्या बोल रहे, पट 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 मुंह चल रहा है, बस उनको कुछ पता चले नहीं। अब वृद्धिवादी सूरी का नंबर आया, उसने अपना पक्ष रख दिया, खड़े हो गए। वो जो कपड़ा रहता है उसका कचोटा बनाया, इधर लगाया, भरवाट लगाते ना ऐसे, लकड़ी अपने डंडा था ऐसे लगाया इधर, और नाचते नाचते नवी मारी नवी चोरी नवी करी, उनकी भाषा के अंदर उन्होंने गाना चालू कर दिया। नहीं ये साधु ठीक है, ये साधु अच्छा है, क्या ये जीता? तो उनकी भाषा का ज्ञान भी हमको होना चाहिए। सामने वाली सभा के अंदर जजेस कैसे है, उसके हिसाब से हम हमारा पक्ष रखे तो क्या होगा? हम जीत जाएंगे।
ये बुद्धि उपाध्यायों के अंदर होती है। सामने वाला व्यक्ति को उसको किस एंगल से समझाया जाए कि भाई नवी मारी नहीं चाहिए। उनकी भाषा थी व्यक्ति इंसान कैसा होता है, कोई किसी को मारता नहीं है, कभी चोरी नहीं करता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। उनकी भाषा के अंदर वो जो पंक्ति थी वो गाना था, उन्होंने नाचते नाचते वो गाना उनको सुना। वो भी जब रास वगैरह करते, रासनार लेते तो लेते लेते कुछ गाना गाते, तो ऐसे ही गाना गा लिया उन्होंने, उसके अंदर बताया, वो समझ में आ गई उनको भी। जो गवाले वगैरह थे उनको समझ में आ गई उनकी भाषा। नहीं, ये जीता, ये सही बात बता रहे, उसको तो कुछ बोलना ही नहीं आता है कि कुछ पट 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 कर रहा है कि ऐसे करके हरा दिया उनको। तो गुरु भगवंत के अंदर ये भी योग्यता रहती है, सामने वाले को हराना कैसे है, उसको ठिकाने कैसे लाना है। उपाध्याय भगवंत के अंदर ये जबरदस्त कोटि की एबिलिटी होती है, ये योग्यता रहती है उनके अंदर, ताकि वो आगे गच का संचालन व्यवस्थित रूप से कर सके। और उपाध्याय भगवंत को सकल संघ के आधारभूत बताया है। संघ की नींव जो होती है, नींव कौन होते हैं? उपाध्याय भगवंत होते हैं। कि आचार्य भगवंत का भी सेवा शुश्रूषा उपाध्याय भगवंत करते। मुनिगण का आधारभूत पुरुष कौन थे? उपाध्याय भगवंत होते। नए नए मुनि आते, जिसको सही सब बोलते हैं हमारी भाषा के अंदर, सिखाऊ, जावड़ी भाषा में क्या बोलते हैं, सिखाऊ, नूतन मुनि। उनको धर्मशास्त्र का ज्ञान देना है, आचार का ज्ञान देना, आचार विचार उच्चार उनका ज्ञान देना है। वो काम उपाध्याय भगवंत अपने सिर पर उसका बोझा उठाते और वही वो कार्य करते हैं। कितनी जबरदस्त प्रतिभा उनके अंदर होती है कि अलग अलग खोपड़ी आएगी। सभी साधु एक समान तो होते नहीं, सबके दिमाग एक सर के तो होते, तुण्य तुण्य मतिर भिन्ना, अलग अलग दिमाग के अंदर अलग अलग बुद्धि होती है और सबका समाधान करना होता है। अब इतना काम आचार्य करने बैठेंगे तो संघ का संचालन कैसे करेंगे? तो उनको बोल दिया आप तो आपकी पोस्ट संभालो, बाकी का काम मैं, इधर की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। राजा को तो सिंहासन के ऊपर बैठना होता है, मंत्री भागता है इधर उधर। नगर में भागता कौन है? मंत्री भागता है। नगर की सुरक्षा करने का कार्य, नगर का संचालन करने का कार्य, नगर की सुरक्षा करने का कार्य, नगर जनों की सेवा का कार्य कौन करते हैं? मंत्री करते हैं। उनको कोई तकलीफ नहीं होनी है, तो इधर भी गच्छ का कार्य, सेवा संचालन शुश्रूषा का कार्य ये उपाध्याय भगवंत करते हैं। कोई छोटे बालमुनि भी होते हैं, उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है। कोई बुजुर्ग होते हैं, जड़ प्रकृति वाले आ गए, दीक्षा ले लिया, समझने को तैयार नहीं होते कोई चीज को, कि घर के अंदर वडील बनकर रहे हुए रहते हैं। इधर भी आकर वडील आए उनकी ठोकने को वो प्रयत्न करते हैं। भाई इधर तो जो छोटे साधु के बाद भी अगर आपने दीक्षा ली तो आप छोटे ही हो गए, तो भी छोटे साधु को भी आपको वंदन करना पड़े, आप उसको भी ऊंचे स्वर से बोल सकते हैं नहीं हो। लेकिन घर के अंदर जो वडीलाई की हुई रहती है, तो इधर भी आकर थोड़े बहुत तो उसके संस्कार है ही, इधर भी आकर ऐसा प्रयत्न करते थे उपाध्याय भगवंत, उनको भी सारणा वारणा उनकी भी करते। नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये श्रमण धर्म की मर्यादा नहीं है। श्रमण धर्म के अंदर जो भी व्यक्ति पहले संयम लेता है वो वडील हो जाता है। बाकी भले पहले भिखारी ने दीक्षा ली हो और 2 दिन के बाद चक्रवर्ती दीक्षा ले, तो भिखारी को भी चक्रवर्ती वंदन करे। ये श्रमण धर्म की मर्यादा है। वहां पर उनके पर्याय से वडील होते हैं, आपके पद संसारी पद के वडील होते नहीं है, यहाँ पर साधु पद से वडील होते हैं। जो भी मैंने कल्पसूत्र के प्रवचन के अंदर ये बात मैंने बताई थी। ये कल्प होता है, ज्येष्ठ कल्प जिसको बोलते हैं। 10 प्रकार का कल्प होता है, 10 आचार बताए, इसमें ज्येष्ठ कल्प रहता है। छोटे साधु को, छोटे साधु बड़े साधु को वंदन करेंगे, चाहे भले किसी ने भी दीक्षा ली हो। चक्रवर्ती ने पहला दीक्षा ली हो तो बराबर है, वो बड़ी ली है, लेकिन उसने बाद में दीक्षा ली, 2 दिन बाद में या एक मिनट के बाद में दीक्षा ली हो, तो भी वो छोटे हो जाएंगे। ये जबरदस्त कोटि की हमारी कुल मर्यादा होती है जैन शासन की, और इस मर्यादा के अंदर ही, इसी से ऐसा ही जैन शासन इतने कालों से टिका हुआ है। तो ये यहाँ पर उपाध्याय भगवंत शिष्यों को पढ़ाते हैं और नेक्स्ट टू आचार्य ही कहे जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? युवाचार्य, यानी नेक्स्ट टू आचार्य है, आचार्य पद के संपूर्ण रूप से योग्य बनते हो। भले आज उनको आचार्य पद दे दो, कोई प्रॉब्लम आता
नहीं है, इतना उनका खुद का भी घड़तर हो चुका रहता है और समुदाय के समस्त साधुओं का भी घड़तर वो करते हैं। 11 अंग आचारंग चोड़ंग ठाणंग समवायंग विवाह पनति नय धम्म कहाओ उवासक दशा अंतर्गत दशा अणुतरो दशा पना वागण विभाग छो। जो 11 प्रकार के अंग सूत्र है जो मूल रहते हैं जैन शासन के, 11 अंग के वो धारा को रहते, उसके अर्थ, उसकी विवेचना, जो भी उनके दिमाग के अंदर सतत उसका स्वाध्याय भी रहता है। और जब कुछ काम नहीं तो क्या करेंगे, फ्री बैठे रहेंगे, सो जाएंगे क्या? गच्छ की सारना वारना चूना अच्छी तरह से हो चुकी है, साधु को पाठ वगैरह दे दिया, पढ़ा दिया है, अब फ्री बैठे, गोचरी पानी सब हो गया है। उस समय उपाध्याय भगवंत क्या करते हैं? हाँ, इसमें लिखा है ना, तप सज्जाए रत सदा। यथाशक्ति तप के अंदर और यथाशक्ति स्वाध्याय के अंदर वो सतत रहते हैं, पंचायती में नहीं पढ़ते हैं। अहंकार भी नहीं था, मैं पूरे गज का संचालन तो मुझे करना, आचार्य भगवान क्या करते हैं? उनको तो बैठे रहना पड़ता है, मजूरी तो मुझे करनी पड़ती है, मेहनत तो मुझे करनी पड़ती है। कभी उनके मन में ऐसा विचार भी नहीं आता है। वो तो अपने आप में उसकी उपपूर्णा करते हैं। धन्य है मुझे ऐसा शासन मिला है, धन्य है मुझे ऐसे श्रमण भगवंत मिले, धन्य है मुझे ऐसे आचार्य भगवंत मिले, धन्य है मुझे ऐसा शास्त्र मिला है, उनकी सेवा का, श्रमणों की सेवा का मुझे लाभ मिल रहा है। अपने आप को कृतकृत्य मानते हो। जबरदस्त कोटि की उपाधि भगवंतों के अंदर गुण होते हैं। इतना कार्य में व्यस्त होने पर भी उपाध्याय यशु जी महाराजा, उपाध्याय विनय महाराजा अनेक शास्त्रों की, संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी सभी भाषाओं के अंदर शास्त्रों की उन्होंने जबरदस्त कोटि की रचना की। बुद्धि कितनी होती थी! एक रात में उपाध्याय यशु जी महाराजा, उपाध्याय विनय जी महाराजा एक रात के अंदर 1300 श्लोक प्रमाण ग्रंथ एक रात के अंदर कंठस्थ कर दिया। 1300 नहीं, ज्यादा था कुछ, 7,000 श्लोक प्रमाण किया, 9,000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ काशी के अंदर पढ़ने के लिए गए थे। उपाध्याय विनय जी महाराजा, उपाध्याय यशु जी महाराजा काशी के जो प्रकांड पंडित थे, उन्होंने न्याय का एक ग्रंथ दिया पढ़ने के लिए। 24 घंटे की मुद्दत, कितनी? 24 घंटे के बाद नेक्स्ट जब सूर्योदय होता है, आपको मेरे को एक ग्रंथ वापस कर देना है। ग्रंथ देखा, अच्छा लगा उनको, शासन के लिए उपयोगी ऐसा लगा। शायद 7,000 श्लोक प्रमाण ऐसा कुछ था ग्रंथ। दोनों ने मन में आंखों में इशारा हो गया, संकल्प कर लिया। उस समय कोई जेरॉक्स मशीन तो था नहीं, हाँ, कि तुरंत जेरॉक्स मशीन डाला, जेरॉक्स करके ले लिया, ऐसा तो था नहीं। फोटोकॉपी तो बनती नहीं थी, तो फोटोकॉपी कहाँ पे करनी? और इतना लिखने जाए, 7,000 श्लोक लिखना मतलब टाइम तो लगता ही है ना, लिखने जाए तो भी टाइम लग जाए। दोनों ने मन में संकल्प कर लिया, 4 तेरे 3 मेरे। क्या? उपाध्याय यशु जी महाराज ने बोला 4,000 श्लोक मैं कंठस्थ कर लेता हूँ, 3,000 आप कंठस्थ। रात्रि के अंदर बैठ गए दोनों, सूर्यास्त लेके सूर्योदय तक पूरा ग्रंथ अंदर में कॉपी कर लिया। कहाँ पर? दिमाग के अंदर कॉपी कर लिया। जैसे ही सूर्योदय हुआ वो पंडित जी आए, ग्रंथ उनको समर्पित कर लिया, पढ़ लिया, हाथ में पढ़ लिया, मूल ग्रंथ उन्होंने कंठस्थ कर लिया। फिर लिखना चालू कर दिया, पूरा ग्रंथ लिखकर उतार दिया। ये प्रतिभा थी उनके अंदर। सिपाल राजा का रास रांदेर नगर के अंदर उपाध्याय विनय विजय महाराजा ने शुरू किया लिखना। रास कुछ लिख दिया उन्होंने, थोड़ा ही बाकी था। उस समय विनय विजय महाराज काल धर्म पा गए, देवलोक हो गया उनका। उनके गुरु भाई यशु जी महाराजा ने फिर उस रास को पूरा किया। वर्तमान काल के शास्त्रों के अंदर एक ही शास्त्र ऐसा है जिनको शुरुआत दूसरे ने किया और पूरा भी दूसरे ने किया हो, ऐसा एक ही शास्त्र मिलेगा। शुरुआत करने वाले कोई और थे, उसको फुल स्टॉप करने वाले कोई और थे। कितनी बलिहारी जैन शासन की है, कैसे कैसे महान योगी पुरुष हुआ करते थे वो। कुरचाल सरस्वती का बिरुद उपाध्याय यशु जी महाराज को दिया गया, दाढ़ी वाली सरस्वती। कैसी? दाढ़ी वाली सरस्वती। ये उपाध्यायों का जो गुण बताया अंदर, हमारे अंदर ये उपाध्याय पद क्यों होता है? पूरे गच्छ के अंदर 1 या 2 उपाध्याय होते हैं। कितने होते हैं?
500 का गच होता है ना, उपाध्याय कितने होते हैं? 1 या 2 होते थे। फिर योग्यता के अनुसार पर्याय के अंदर उनको आचार्य जिसको नहीं बनना तो क्या बनना? लास्ट में लास्ट पद कौन सा है आचार्य के बाद का? उपाध्याय पद। सूर्य पद नहीं लगेगा। हाँ तो रहते ही ना 11 अंक का अध्ययन करना मतलब 20 साल तो मिनिमम चाहिए, क्योंकि 20 साल की दीक्षा पर्याय के अंदर आपको भगवती सूत्र पढ़ने की अनुज्ञा मिलती है। समस्त गणपीठक पढ़ने की अनुज्ञा कब मिलती है? 20 साल के दीक्षा पर्याय भगवती सूत्र के अंदर पर्याय के 1 वर्ष का दीक्षा पर्याय वाला साधु आचरण सूत्र का अध्ययन कर सकता है। 3 साल के दीक्षा पर्याय वाला साधु स्वेदांग सूत्र का अध्ययन कर सकता है। इसी प्रकार से 20 साल के दीक्षा पर्याय जिनका हो गया है उनको ही भगवती सूत्र पढ़ने का अधिकार है। 20 साल की उम्र में ही, मतलब 20 साल की दीक्षा पर्याय के अंदर ही वो गणी पीठक के धारक बने की गणी पदवी वहां पर दी जाती है। अभी वर्तमान काल के अंदर कोई समुदाय के अंदर तो 10 साल 8 साल में गणी पदवी दे देते हैं। कोई हमारे समुदाय के अंदर 15 साल की एक मर्यादा है, 15 साल की दीक्षा पर्याय के बाद गणी पदवी दी जाती है। लेकिन शास्त्रोक्त रीति से देखा जाए तो पहले 10 अंग का अध्ययन जिनका हो जाता है उसके बाद भगवती सूत्र का अध्ययन लास्ट में आता है। 20 साल का जब दीक्षा पर्याय होता है तब जाके भगवती सूत्र का योग और भगवती सूत्र का उनको अध्ययन करना होता है और उसके बाद उनको गणी पद दिया जाता था। फिर पन्यास पद उपाध्याय पद बाद में आते। तो मिनिमम योग्यता कितनी बन गई? 20 साल का दीक्षा पर्याय उपाध्याय बनने के लिए मिनिमम 20 साल का दीक्षा पर्याय चाहिए। 11 अंग 12 उपांग, चरण सितरी और करण सितरी, टोटल 11 12 23, 24वां चरण सितरी, 25वां करण सितरी। इन 25 सूत्रों का जिन्होंने सांगोपांग अध्ययन किया है, करवाया है और उसके स्वाध्याय के अंदर रत जो होते हैं, ऐसे गीतार्थ जो साधु भगवंत रहते हैं उनको उपाध्याय पद के ऊपर विराजमान किया जाता है। अब ऐसे विद्वान श्रवण भगवंत उपाध्याय पद के ऊपर विराजमान होंगे, गीतार्थ श्रवण भगवंत उपाध्याय पद के ऊपर विराजमान होंगे, गज के अंदर कोई भी विवाद होने की कोई संभावना नहीं। कोई तकलीफ आती है ऐसे? और जिस तरह से मैंने कल बताया था 36 साल के दीक्षा पर्याय के बाद साधु को आचार्य पद दिया जाता है। पहले 12 साल सूत्रों का अध्ययन, फिर 12 साल अर्थ का अध्ययन, फिर 12 साल देशाटन करना है। इस प्रकार से संपूर्ण योग्यता प्राप्त करके जब आचार्य पद दिया जाए वो आचार्य जिन शासन के अंदर तीर्थंकर के समान बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? ऐसा नहीं कि 10 साल का दीक्षा है 12 साल, हाँ कभी कभी ऐसा भी बनता था। अगर उसके अंदर योग्यता है, जबरदस्त एबिलिटी होती है। आचार्य बप्पा भट्टीश्वरी महाराज 7 साल की उम्र में जिन्होंने दीक्षा ली, 11 साल की उम्र के अंदर आचार्य पद प्रदान किया गया। आचार्य पादलिप्तेश्वरी महाराज 7 साल की उम्र में दीक्षा ली, 11 साल की उम्र के अंदर उनको आचार्य पद प्रदान किया गया। लेकिन वो तो जबरदस्त प्रभावक और लक्ष्मी सरस्वती जिनके कंधे पे आकर जब बैठ जाती थी ऐसे प्रतिभावंत श्रमण थे। आचार्य बप्पा भट्टीश्वरी महाराजा को उनके गुरु सोमचंद्र श्री महाराज आचार्य पदवी दे रहे थे। इतने प्रतिभावंत थे, इतने भक्तगण था उनका। आचार्य भगवंत वहां पर वो खड़े हुए, आचार्य पद ग्रहण करने के लिए खड़े हुए, हाथ जोड़कर अनुज्ञा के लिए खड़े हुए। आचार्य भगवंत के मन के अंदर टेंशन चढ़ गया। इतना विद्वान है, सरस्वती जिनके पास कंधे पे बैठी, लक्ष्मी कंधे पे, लक्ष्मी साक्षात आकर बैठ गई थी। आचार्य भगवंत उसको देख रहे हैं, टेंशन में आ गए। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों आ गया, उसका जीवन कैसे चलेगा? पतन हो जाएगा उसका जीवन का। 11 साल की मात्र उम्र, उसके अंदर शास्त्र का ज्ञान कितना, अनुभव ज्ञान कितना। तुरंत ही आचार्य भगवंत के इंगित को समझ गए बप्पा भट्टीश्वरी, तुरंत ही अभिग्रह कर दिया। कैसा अभिग्रह? आजीवन 6 बीघे का त्याग। क्या? आजीवन 6 बीघे का त्याग, आजीवन भक्त के घर की गोचरी नहीं भरना। बोलो अभी डूबने का चांस है? ये शिष्य होते थे और ये आचार्य होते थे, दोनों के अंदर आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तुरंत 11 साल की उम्र के अंदर विश्व अभिग्रह कर दिया। 6 बीघे का त्याग आजीवन के लिए, आजीवन के लिए भक्तों के घर की गोचरी का उपयोग नहीं करना।
तो 73 ईयर्स आचार्य पद प्रदान, कितना उनका हुआ? 84 साल की उम्र में उनका काल कर्म हुआ, 11 साल की उम्र में आचार्य बने। 73 ईयर्स के आचार्य पद के दौरान कभी भी 6 बीघे का उपयोग उन्होंने नहीं किया है। सोच लो आप, ये योग्यता होती है। दीक्षा लेने के बाद तुरंत पहले दिन से रोज की 1000 गाथा कंठस्थ करने वाले आचार्य बाबा भट्टीश्वरी महाराजा। कितनी गाथा? डेली की 1000 गाथा, और एक दिन 7000 श्लोक एक साथ में कंठस्थ किए एक दिन के अंदर। इतनी बुद्धि प्रतिभा होती है, इतना वैभव उनके पास ज्ञान का होता है, इतना अक्षरशः टॉप क्वालिटी का होता है, और इतने आचार्यवंत होते हैं कि आचार्य पद के लिए योग्य बनते कि नहीं बनते। तो वहां पर योग्यता को देखकर गुरु भगवान को लगता है उनसे बड़े बड़े साधु बहुत थे समुदाय के अंदर, किसी को आचार्य नहीं बनाया। 50-50 साल की दीक्षा पर्याय वाले भी थे, शुद्ध आचार्य वाले भी थे। आचार्य पद किसको बनाया? बाबा भट्टीश्वरी महाराज। संघ का संचालन उनको सौंप दिया। अभी वो आचार्य बने तो सभी मुनियों को उनको वंदन करना पड़ेगा, भले बड़े हो कि छोटे हो, उनकी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। तो ये होता था, पद की गरिमा इस प्रकार से होती है। एक बार वज्र स्वामी के गुरु आर्य स्वस्तिश्वरी महाराजा कुछ कारण सर बाहर गए हुए, वज्र अकेला, वज्र स्वामी तब उनकी उम्र कितनी, 5 या 6 साल की उम्र, अकेले बस्ती के अंदर रहे। मैंने बोला ना, बस्ती पालक कोई ना कोई चाहिए। 11 अंक का अभ्यास तो उन्होंने साधी महाराज साहब के द्वारा पाठ करते हुए, मुख पाठ 3 साल की उम्र में 11 अंक का अध्ययन उन्होंने कर लिया था। कितनी उम्र में? उपाश्रम में साधी जी भगवान के उपाश्रम के अंदर रहकर 3 साल की उम्र में 11 अंक का अध्ययन उन्होंने कर लिया था। 6 साल की उम्र में दीक्षा हुई उनकी, 5-6 साल की उम्र के अंदर आचार्य भगवान वगैरह बाहर गए, समस्त साधुगण बाहर गए, अकेला वज्र वहां पर रहा है, सबकी उपदी वगैरह बिटिया पड़ा है। आचार्य भगवान सबको वाचना देते, सब साधु राउंड में बैठते थे। तो उन्होंने क्या किया, अभी कोई साधु तो है नहीं, तो सबकी उपदी लेके उसका बिटिया इधर रखा, ऐसा रखा, पूरा राउंड बना दिया, और बीच में खुद जाकर बैठ के भगवान को रखकर स्थापना जी को स्थापन करके और वाचना देना चालू किया उन्होंने। किसको वाचना देते हैं? साधु को। हाँ, किसको वाचना देते? साधु के बेटिया को वाचना देते। आचार्य भगवान आ गए वहां पर, बाहर से सुनते आवाज जोर जोर से, वज्र कुछ बोल रहा है, वाचना दे रहा है, पूरा सुना रही, तो जबरदस्त कोटि की वाचना दे रहा है। उसका उपयोग तो करना चाहिए, क्या ज्ञान प्रतिभा उसके अंदर के। फिर बाहर आके सुना, उसके पास पुकारा किया, वो भड़क गया बेचारा, अरे कोई आ गया के, तुरंत सब बेटे अपने अपने सर पे रख दिया, अपनी जगह पे जाकर बैठ गए। सुबह के दूसरे दिन सुबह में राय मुपति करते आचार्य भगवान के सब साधु भगवंत आए, मुझे कुछ समय के लिए दूसरे नगर के अंदर, दूसरे राज्य के दूसरे देश में जाना है, तो मैं आपको वाचना नहीं दे पाऊंगा। कल से आपके वाचनाचार्य वज्र रहेंगे। कौन रहेंगे? कल से आपके वाचनाचार्य कौन रहेंगे? वज्र रहेंगे। उनके पास आपको वाचना लेनी है। जो वाचना दाता होते हैं ना, उनको वंदन अवश्य करना पड़ता है। वायना संदिसाऊ, वायना लेसु, वायना प्रसाद कर, 3 आदेश मांगना पड़ता है। 50 साल की दीक्षा पर्याय वाले साधु, और ये तो 6 साल का उम्र है खाली उसकी, तो कितने, 6-7 साल की उम्र है। वज्र स्वामी को वाचना दाता करके वहां पर विराजमान कर दिया। सभी साधु भगवान उनको वंदन करते हैं, वंदन करके वाचना लेते हैं। सबको भाग्य आ रही है, तो मजा आ गया। सबको एक बार की वाचना के अंदर सबको बात पल्ले पड़ जाती थी, सबके दिमाग में आ जाती थी। कुछ दिनों के बाद आचार्य स्वस्तिश्वरी महाराज पधारे वापस वाचना देना। साहेब एक विनंती, आज के बाद हमारे वाचनाचार्य वज्र को ही रखो, कि वो एक ही बार बोलते हमको पल्ले पड़ जाता है, आप 3-3 बार समझाते तो भी हमारे दिमाग में नहीं उतरता है। ऐसा नहीं कि आप बराबर नहीं पढ़ाते, लेकिन उसका ऐसा पुण्य है, जबरदस्त कोटि का ज्ञान बनेगा उसका क्षोभम है। वो एक ही बार बोलते हैं और हमको दिमाग में वो बात बैठ जाती है, हमको सूत्र कंठस्थ हो जाते हैं। तो आज के बाद हमारे वाचनाचार्य कौन रहो, तो वज्र ही रहो। ये योग्यता होती थी, ये एबिलिटी होती थी उनके अंदर। उपाध्याय भगवंतों के अंदर इस प्रकार की जबरदस्त कोटि की एबिलिटी होती है, सामने वाले को पढ़ाते ही तुरंत उसको याद रह जाए।
कई कई बार ऐसा होता है, हम अपने आप पढ़ते तो दिमाग में नहीं आता है, और किसी के पास पढ़ते तुरंत याद रह जाता है, तो उसके ज्ञानावरीय कर्म का क्षोभशम भी आपके ऊपर असर करता है, तुरंत उस व्यक्ति को वो याद रह जाता है। इसीलिए तो बताया ना, गुरु गम से ही शास्त्रों का अध्ययन करना है। जो भी नई गाथा भी लेनी तो गुरु गम से लेनी है। जिन्होंने ये पहले पढ़ा हुआ है उनके पास से गाथा लेनी है। सूत्र किसके पास से पढ़ना है? जो शास्त्र उन्होंने पढ़े हुए, या तो कोई विशिष्ट अक्षर वाले होते हैं जिन्होंने पढ़े हुए नहीं रहते फिर भी वो पढ़ा सकते हैं, पढ़े हुए नहीं रहते फिर भी वो पढ़ा सकते हैं। कभी कभी ऐसा तीव्र क्षोभशम होता है जीव के अंदर, तो वो ये कार्य कर सकते हैं। मेरे कभी पता नहीं, मुझे पता नहीं है, जब पढ़ता था आचार्य भगवंत बोलते थे तू ये पढ़ ले, तो पढ़ लिया। एक ग्रंथ, कई ऐसे ग्रंथ होते जो मैंने पढ़े ही नहीं है, उस ग्रंथों को भी साधुओं को पढ़ाने का लाभ मिल गया। कभी मैंने पढ़े नहीं है, पहली बार मैं भी पढ़ रहा हूँ, वो भी पढ़, उनको भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्षोभशम कब आता है? एक तो गुरु भगवान की देन होती है, उनके आशीर्वाद से आता है। दूसरे नंबर के अंदर पूर्व भाव का ज्ञानावनी कर्म का क्षोभशम होता है, तब आता है। तीसरे नंबर के अंदर ज्ञान के प्रति बहुमान भाव से आता है। चौथे नंबर के अंदर ज्ञान पढ़ने की लगनी से आता है। पढ़ते जाओ, भले याद रहे कि नहीं रहे। अभ्यासे नहीं सिद्धिंति कार्याणि न च मनोरथी, उद्यमे नहीं सिद्धिंति कार्य न च मनोरथी। आप उद्यम करते जाओ, कब तक याद नहीं रहेगा? पुरुषार्थ करते जाओ, पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है। जब तक वो सूत्र मुझे कंठस्थ नहीं हो जाता बरोबर शुद्ध रूप से, तब तक मुझे पुरुषार्थ चालू रखना है। और कोई ऐसे श्रवण भगवंत या कोई भी ऐसे ज्ञानावली कर्म की तीव्र क्षोभशम वाले व्यक्ति, उनके सामने बैठकर आप पढ़ोगे तुरंत याद रह जाएगा। ये भी होता है कि दूसरे का क्षोभशम भी हमारे ज्ञान की बुद्धि के अंदर कार्य आता है। जिस प्रकार से वज्रस्वामी का था, जिस प्रकार से बप्पा भट्टीश्वरी महाराजा का था, जिस प्रकार से पाटलिपुत्र महाराजा का, जिस प्रकार से उपाध्याय यशोजी जी महाराजा, उपाध्याय विनय जी महाराजा, अनेक अनेक प्रकार के जो उपाध्याय भगवंत वगैरह हुए जिन शासन के अंदर, जिनके बदौलत जिन शासन के अंदर ज्ञान की धुरा चली आती है। उपाध्याय यशोजी जी महाराजा, उनके लिए कहा जाता है जिसके पीछे सार शब्द आता है। ऐसे 108 संस्कृत ग्रंथों की रचना उन्होंने की, ज्ञान सार, अध्यात्म सार वगैरह वगैरह, जिसके पीछे रहस्य शब्द आता है। ऐसे 108 ग्रंथों की रचना की, भाषा रहस्य वगैरह। और एक दूसरा क्या था, सार रहस्य, और तीसरा कोई शब्द था। तो ऐसे 108 ग्रंथों की उन्होंने रचना की। जबरदस्त कोटि के, जिन शासन के अप्रतिम विद्वानों की कोटि के अंदर उपाध्याय यशोजी महाराज का नाम आता है। 5 साल की उम्र में जिन्होंने संयम ग्रहण किया, कितनी उम्र में? मात्र 5 साल की उम्र में दीक्षा ग्रहण की। और उसके बाद जो उनका सफर चला है, ज्ञान का जो सफर चला है, वर्षों तक उनको याद किया जाएगा। आज भी उनकी जो समाधि स्थल है, कहाँ पर है पता है? बड़ौदा के पास हम जाते हैं, डभोई, डभोई के अंदर उनका समाधि स्थान है। आज भी वहां पर हम जाते हैं, साधना करते हैं उनकी समाधि के सामने बैठकर। आज भी अंदर से न्याय का घोष प्रकट होता है। जबरदस्त कोटि की न्यायाचार्य थे, जबरदस्त कोटि की न्याय की बुद्धि, तो मानो सरस्वती उनके कंठ में बसी हुई थी। इतने जबरदस्त कोटि के ब्राह्मणों ने काशी के अंदर उनको न्यायाचार्य, न्याय विशारद की पदवी से नवाजा था। उस समय ब्राह्मण और जैनों के अंदर कट्टर द्वेष चलता था। ऐसे समय के अंदर जैन साधुओं को ब्राह्मण ने पढ़ाया, और उनको ही पढ़ाकर उनके सामने वाद में जीतकर न्यायाचार्य, न्याय विशारद की पदवी लेकर वो आए थे। आज भी उनके समाधि के अंदर से न्याय की ध्वनियां निकलती है। जिनको भी ज्ञान नहीं चढ़ता है, मात्र 5-6 दिन 10 दिन उधर जाके उनकी साधना करो, जबरदस्त कोटि का ज्ञान का विकास हो जाता है। आज भी कई श्रवण भगवंत वहां पर जाते, शादी जी भगवंत वहां पर जाते हैं, और जबरदस्त कोटि का ज्ञान का क्षोभशम करके वहां पर आते हैं। एक बार ऐसे उनका दर्शन भाग्य योग से उनकी जन्मभूमि कनौड़ गांबू के पास आई, उधर भी जाना हुआ, डभोई भी जाना हुआ। उनकी जो
निर्वाण भूमि मतलब जो देवलोक भूमि थी, समाधि भूमि, उधर डबोई भी दर्शन करने का लाभ मिल गया है। साधु क्या है, घूमते रहते हैं, तो हर जगह से उनको कोई ना कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। आचार्य हीरसूरी महाराजा का जिनका काल धर्म जहाँ पर हुआ था, ऊना हजारा, वहां पर शाही बाग, उधर भी जाने का हुआ, उधर भी दर्शन करने का लाभ मिला। आज भी वहां पर भादरवा शुद्ध 11 के दिन आम के पेड़ के ऊपर आम आते हैं, सीजन नहीं होती है। भादरवा शुद्ध 11 के दिन उनका काल धर्म हुआ था आचार्य ईश्वरी महाराज का। ऐसी जो पावन भूमियां रहती है, उन पावन भूमि की स्पर्शना, उसके दर्शन, उसके वंदन से हमारे अंदर जबरदस्त कोटि का क्षोभम पैदा होता है। ये महापुरुषों की देन होती है, भले ही वो चले गए, उनकी ओरा उसके अंदर रहती है। पहले काल के अंदर जिनालय तो होता ही था, नीचे गर्भगृह बनाया जाता था, तल घर बताते, तल घर के अंदर परमात्मा को विराजमान किया जाता था। जो भी प्राचीन जिनालय होंगे, हर जिनालय के अंदर आप देखना तल घर रहेगा ही रहेगा, अभी वर्तमान में नहीं बनाते। हाँ हाँ, तल घर के अंदर रहता है। वहां पर परमात्मा जो विराजमान, जिन महापुरुष के द्वारा भूतकाल के अंदर परमात्मा को विराजमान किया होगा, सारी की सारी उसके बाद जितने भी श्रवण भगवंतों ने, श्रवणी भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने, महापुरुषों ने, योगी पुरुषों ने, जितने भी वहां पर साधना की हुई रहती है, उसकी ओरा उस क्षेत्र के अंदर कायम स्थिर रहे, बाहर निकल नहीं पाती है। कि अंदर है, तल घर के अंदर है, बाहर उड़कर तो जाएगी नहीं, तो वो और आज भी उधर अंदर स्थिर रहती है। ऐसे क्षेत्रों के अंदर जाते हैं हम, तो हमारे मन के अंदर भी रोचकता प्राप्त हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। जाकर ऐसा लगता है इतनी नीरव शांति की अनुभूति हमको होती है, शरीर के अंदर उनकी ओरा प्रकट हो जाती है, आ जाती है। इसीलिए ऐसे तलघर अहमदाबाद के अंदर कई ऐसे जिनालय है, सूरत के अंदर भी सूरज मंडल, पार्श्वनाथ, सहस्त्र बना, पार्श्वनाथ वगैरह सबके अंदर तल घर बनाया हुआ है। पहले काल के अंदर ये होता था। राजगुड़ी गए थे हम, राजगुड़ी के अंदर मनुष्य साहब भगवान का जिनालय, वहां पे भी तल घर के अंदर भगवान विराजमान है। वहां तो चार्ज क्षेत्र है पूरा, उधर तो जाकर आप बैठो, ऐसा लगे जैसे मैं देवलोक में आ गया। 10 मिनट में उधर जाकर उस तलघर के अंदर भगवान के सामने हम बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सारे जैसे पूरा शरीर मेरा वजन से हल्का हो गया। खाली जाते ही इतनी अनुभूति वहां पर होनी चालू हो जाती है कि साक्षात परमात्मा वहां पर विराजमान हुआ करते थे, मुनीश्वर साईं भगवान। ये जो होते परमात्मा, जहां जहां भी विचरण किया परमात्मा ने, उनकी ओरा वहां पर कायम रह जाती है, निकलती नहीं है। और ये तो गर्भगृह के अंदर है, तो वहां पर तो ओरा कैसी रह जाती है, एकदम स्थिर होकर रह जाती है। इसी प्रकार जैसे अपन परमात्मा के अभी जिनालय के अंदर जाते हैं ना, तो भी मन के अंदर शांति की अनुभूति होती है। तो प्राचीन आचार्यों ने जिनकी प्रतिष्ठा की है, अपने तप के द्वारा, अपने आचारों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी निष्ठा के द्वारा जो भी उन्होंने प्रतिष्ठा वगैरह की है, तो उनकी ओर भी इसके अंदर आती है। उसके बाद अनेक साधकों ने वहां पर साधना की है। ये साधना भूमि कही जाती है। कैसी भूमि कही जाती है? तो यहाँ पर उपाध्याय यशोजी महाराजा की ये जो समाधि भूमि, ये भी एक प्रकार की साधना भूमि है। जाना चाहिए ऐसे स्थानों के अंदर। इधर उधर घूमने से अच्छा है कि ऐसे स्थानों के अंदर अपन अपने संतानों को लेकर जाए, क्या, ताकि उनके अंदर ये चीज चार्ज हो जाए। हिल स्टेशन घूमने मत जाओ, रिसोर्टों में घूमने मत जाओ, ऐसी भूमियों के अंदर जाओ जहां पर उनका जीवन भी चार्ज हो। तो ये कार्य होना है। आज चमत्कार नहीं होता, ये अपनी श्रद्धा होती है। क्या होता है? व्यक्ति चमत्कार नहीं होता है। जिन शासन चमत्कार वाला नहीं है, जिन शासन श्रद्धा वाला है। श्रद्धा ही चमत्कार। अन्य शासनों के अंदर चमत्कार के अंदर श्रद्धा है, जैन शासन श्रद्धा ही चमत्कार मानता है। क्या मानता है? उल्टा है, पूरा शीर्षासन है। मुझे मेरे परमात्मा के ऊपर श्रद्धा है, मेरे जीवन के अंदर अच्छा होगा ही होगा। मुझे मेरे गुरु के ऊपर श्रद्धा है, मेरे जीवन में अच्छा होगा ही होगा। गुरु के वचन जो बोलते हैं, मुंह में से निकल जाते हैं, वो वचन उनके लिए क्या बन जाते हैं? जीवन का सोपान बन जाते हैं, सारे कार्य के सिद्धिदायक बन जाते हैं। कई ऐसे महापुरुष होते हैं जिन्होंने बोल दिया, मतलब आपका कार्य हो गया। सामने वाले की श्रद्धा ये कार्य करती है। क्या करती है? मैंने जो वचन बोले, आपकी श्रद्धा अंदर जुड़ेगी, वो वचन सार्थक बन जाएंगे, निरर्थक नहीं बनेंगे। एक घटना ऐसी घटी थी, ऐसा होना नहीं, करना नहीं चाहिए, अपने को सहज रूप से हुआ था। साउथ के अंदर विचरण हुआ था हमारा,
एक गांव, वहां पर हम गए थे तो एक लड़का 34 साल की उम्र जिसकी, शादी नहीं होती थी, धंधा भी अच्छा नहीं चलता, लेकिन साधु भगवंतों की व्यवस्था बहुत अच्छे से करता था वो। जब भी विहार वगैरह होगा उनको जाना ही जाना है। कौन सा गांव था, बहु ऊपर नाम था कुछ, भूल गया नाम। तो सहज रूप से विहार करते हुए हमारा सुबह विहार हुआ, तो साथ में चल रहा था शिखर जी। साहब जी एक थोड़ा प्रॉब्लम है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कहता हूँ आपको, पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए। साहब जी तो थोड़ा इतना उम्र हो गई, मम्मी की भी उम्र होने आई है, घर के अंदर कोई ऐसा कोई है नहीं, थोड़ा शादी का प्रसंग नहीं होती शादी, और व्यापार भी अच्छे से नहीं चलता है। सहज रूप से मुझे कोई, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, मुझे याद भी नहीं था मैंने कुछ क्या बोला होगा। तो मेरा 2 महीने में तेरा कार्य हो जाएगा, खाली ऐसे ही मैंने बोला था, और विहार वो छोड़ कर चला गया। मैं तो भूल गया, मुझे याद भी नहीं था कि उसने कुछ बोला है, मैंने उसको कुछ बोला भी। सहज रूप से उनकी सेवा भक्ति देखकर सहज रूप से आशीर्वाद स्वरूप ये वचन निकले। एक घटना थी 2 जून, लगभग समझो तो 2018 या 17 की बात है, 2 जून 2018-17 की बात है। ये खाली विहार का कार्य हुआ, तारीख भी मुझे याद है। 2 जुलाई को शाम को उसका फोन आया, साहब सगाई थे गई, और आपके जाने के बाद व्यापार भी अच्छा चल रहा है। कोई मैंने कोई मंत्र तंत्र नहीं किए थे, उसकी ये श्रद्धा कार्य कर रही थी कि गुरु भगवंत ने मेरे को आशीर्वाद दिया है तो मेरा काम हो जाएगा, उसकी श्रद्धा ने कार्य कर दिया। आज भी वो अच्छे से भी रहते, सुखी, आज भी याद करते। ये मन के अंदर जो अंतर से जो आशीर्वाद निकलता है आपकी सेवा के द्वारा। मैंने उसको वही बोला था, कभी भी कोई भी समुदाय के, कोई भी गच्छ के, कोई भी संप्रदाय के श्रवण श्रवण भगवंत आपके घर गांव के अंदर विराजमान आए आए, उनकी पूरी सेवा का लाभ तुझे लेना है। सोचना नहीं कौन से गच्छ के साधु है, साध्वी है, दिगंबर है, श्वेतांबर है, स्थानकवासी, तेरापंथी, कोई भी है, तुझे तो उसके अंदर गुरु गौतम के दर्शन करके उनकी जबरदस्त कोटि की विहार सेवा या गोचरी पानी वगैरह की सेवा का लाभ तुझे लेना है। जी गुरुदेव तत्ती, आज के बाद ही मेरा क्रम रोज का हो जाएगा। आज तक उसका अखंड ये 7 साल के कार्य चालू है। श्रद्धा बैठ जाती है ना, एक बार साधु के प्रति श्रद्धा बैठ जाती है ना, तो सारा कार्य वो कर सकते हैं। तो ये कार्य होता है। इसी प्रकार से गुरु भगवंतों के प्रति, परमात्मा के प्रति हमारा जैन शासन श्रद्धा से अवनत होता है। श्रद्धा ही चमत्कार है। क्या है? तो श्रद्धा का चमत्कार देखना हो तो सबसे पहले श्रद्धा करने का सीख लो, फिर चमत्कार नहीं हुए तो मेरे पास कभी आना मत। श्रद्धा ही चमत्कार है। गुरु भगवान कोई वासक में चमत्कार होता नहीं है, उनके आशीर्वाद में कोई चमत्कार होता नहीं है। गुरु भगवान आशीर्वाद देते नहीं है। क्या? आशीर्वाद मांगने भी नहीं होते, आशीर्वाद गुरु भगवान देते नहीं है, सहज रूप से आशीर्वाद मिल जाते हैं। क्या होता है? आशीर्वाद जगदीश भाई सहज रूप से मिल जाते हैं, वहां पर आपकी श्रद्धा कार्य करती है। ये जो 9 पद के ऊपर मेरी श्रद्धा अगर बैठ गई, सारी दशिता आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र तप, इन 9 पदों के ऊपर मेरी श्रद्धा बैठ गई तो उससे ज्यादा, उससे पावरफुल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मुझे इस श्रद्धा से ही कार्य करना है। मैं आमिल का तप करने जा रहा हूँ, मैं होली करने जा रहा हूँ, मैं उसके अंदर क्रिया कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ। चौथा दिन है ना आज। बराबर। किसी को कोई तकलीफ हुई आमिल करने वाले को? बताओ मुझे, हुई तकलीफ किसी को? तब से कोई तकलीफ होती नहीं है। ये तब आप मात्र तब करने की खातिर नहीं कर रहे, आपको एक श्रद्धा है। जिन शासन मैंने पाया है, कुछ यथाशक्ति, फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी, मुझे यथाशक्ति उसके अंदर आराधना अवश्य में करनी है। आराधना का फल क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन परमात्मा की आज्ञा है कि मुझे आराधना करनी है। ये श्रद्धा है। इस श्रद्धा से आप आराधना कर रहे हैं, सारी की सारी आराधना आपकी फलदायी बनती है। कोई विघ्न तकलीफ वहां पर आता नहीं है। कल 72 आमिल हुए। कितने हुए? कितने हुए विनोद भाई? 81। 81 आमिल कल हुए। बच्चों ने भी आमिल किया। तो ये क्या होता है? बच्चों के अंदर आमिल करने की एबिलिटी कहाँ से आई, ताकत कहाँ से आई? दिन में 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम खाने वाले, और आमिल किया है उन्होंने। देखो, ये श्रद्धा जैन शासन की है। जैन शासन त्याग प्रधान शासन है।
छोटे छोटे बच्चों के अंदर, कल हितेश का लड़का आया था, सुभाष भाई का पोता, आज सुबह भी आया था, क्या नाम उसका, जयनील ढोलकू, आज भी आया था सुबह, वास्तव से लाने वंदन करने आया था। कल उसकी मम्मी लेके आई थी, आज पापा लेके आए थे। भले ही पचकान नहीं था, लेकिन एक ही टाइम खाया ना, एक ही टाइम खाली अम्बिल का वापरा उसने। एक संस्कार पड़ जाते, क्या पड़ जाता है, सुबह 3 बजे से उठ के पानी पानी कर रहे हैं क्या, फिर जाके नवकाशी का पचकान वगैरह जो भी किया और आराधना करते। छोटे बच्चों के अंदर भी जगदीश भाई ये जबरदस्त कोटि का लाभ है, बच्चों के अंदर धर्म का संस्कार डालने का जो लाभ है ना, वो टॉप लेवल का लाभ है। आगे जाके वो भटकेगा नहीं, आगे जाके शासन का मोभी बनेगा। वही आज का जो भविष्य है, आज का जो वर्तमान है, कल का भविष्य बनने वाला है। वही संघ का संचालन करने वाले, वही इसमें से कोई आचार्य बनने वाले, कोई उपाध्याय बनने वाले, कोई साधु बनने वाले, कोई श्रावक बनने वाले, कोई ट्रस्टी महोदय बनने वाले, कोई कोई कुछ बनने वाले हैं। आज से उनका घड़तर ऐसे करना चाहिए, उसके अंदर संस्कार ऐसे करने चाहिए जैसे उपाध्याय भगवान साधु भगवंतों का घड़तर करते। तो हमारे परिवार के अंदर जो भी संतान है उनको धर्म के मार्ग पे चढ़ाना है। ये उपाध्याय पद का आज का जो सार है, हर व्यक्ति को धर्म से जोड़ना है, हर व्यक्ति को धर्म के अंदर ओतप्रोत करना है। ये उपाध्याय भगवंत का सार होता है, उपाध्याय पद का ये सार है। उपाध्याय पद की आराधना आज नीला वर्ण क्यों बताए, जिन शासन के बगीचे को वो हमें सदा अपने ज्ञान के माध्यम से हरा भरा रखते हैं। कैसा रखते हैं, इसके लिए उपाध्याय का वर्ण कौन सा है, हरा, हरी झंडी। क्या, हरी झंडी मतलब गमन, आपका मोक्ष की तरफ गमन हो जाएगा। उपाध्याय भगवान ने हरी झंडी आपको दिखा दी है। हरा वर्ण का आंबिल आज मूंग का आंबिल होगा। और उपाध्याय भगवान के 25 गुण के हिसाब से 25 साथिया नवकार वाली वगैरह 20 नवोमरी नव उज्जैन की नवकार वाली रहेगी। तो इसी प्रकार से उपाध्याय पद की आराधना करके भविष्य काल के हम भी उपाध्याय पद के ऊपर विराजमान होए और आगे जाके सिद्ध पद के ऊपर हम विराजमान होए, ऐसी अभ्यर्थना के साथ आज का प्रवचन